नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। ग्लोबल लेवल पे सेल ऑफ है, भारतीय बाजार हरे निशान में है, तेजी में है, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई पोर्टफोलियो तो नीचे ही है। पहली बात तो ये कि मार्केट ब्रेथ अच्छी है, दूसरी बात ये है कि स्मॉल कैप भी ऊपर है, और फिर भी अगर आपकी पोर्टफोलियो नीचे है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। जो कि निफ्टी में तेजी जो दिख रही है वो प्रॉपरली आईटी स्टॉक्स की वजह से है। अगर स्मॉल कैप इस जगह फ्लैट होता ना तो फिर पोर्टफोलियो भी नेगेटिव होना ही बनता था, लेकिन स्मॉल कैप 0.8% ऊपर है तो फिर ब्रॉडर मार्केट अच्छा होना चाहिए। और ब्रॉडर मार्केट में भी अगर आप देखें तो तेजी ही है, 2000 शेयर्स पॉजिटिव है, 920 शेयर्स नेगेटिव है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने देखे, वो कह रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जरूर है लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर नहीं है, स्टॉक्स तो नीचे ही हैं। तो अब स्टॉक क्यों नीचे है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी मार्केट ब्रेथ अच्छी, स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो केवल 2 क्षेत्र लाल हैं, बाकी सब हरे हैं, और जो लाल हैं वो भी कभी भी हरे निशान में आ सकते हैं। लेकिन आज असली तेजी जो दिख रही है, जो निफ्टी में हरियाली है, उसके पीछे कारण तो भैया आईटी है। आज आईटी में 4.5% का रिबाउंड है। इसे कहते हैं रिबाउंड, इसे कहते हैं रिलीफ रैली, जो कि बनती थी। आइए, आप भी कहोगे भाई तेजी हो गई तो तेजी, मंदी हो गई तो मंदी। ऐसा नहीं है दोस्त। कल जब मंदी थी ना तो भी आपसे कहा था कि इसने फ्रेश कुछ लेवल तोड़ दिए हैं, लेकिन 20 ईएमए से बहुत दूर हो गया है। एक बाउंस बैक संभव है, कभी भी आ सकता है, वो आज ही आ गया। अब आप एक बार नोटिस कीजिए, आपको दिखेगा 20 ईएमए में और कल के भाव में कितना फर्क था। कल आईटी इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी 25,770 पे, और आपको पता है 20 ईएमए कहां पे था कल 20 ईएमए था आपका 27,713 पे, यानी 2000 पॉइंट का गैप था 20 ईएमए में और करंट भाव में। कल वो रिबाउंड बनता ही था। इतना गैप जब भी हो जाता है 20 ईएमए से, जब भी आपका चार्ट डेली कैंडल पे ज्यादा दूर हो जाएगा वो वापस आएगा उसके पास, और वो हुआ आज। अब आप आज देखिए, अभी 26,900 पे हैं हम, और 20 ईएमए 27,600 है, यानी अब 700 पॉइंट का गैप रह गया। अब ओके है, यानी यहां तक जो रिबाउंड आना था आ गया है। अभी और आ सकता है क्या? मैक्सिमम साइड पे 700 पॉइंट और है, और घूमना होगा, गिरना होगा तो ये यहीं से गिर जाएगा। अब ये नहीं कहेंगे रिबाउंड बनता है, 700 पॉइंट का इतना गैप चलता है भाई, 2% का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या समझना है, 2 लेवल, एक 27,600, यहां तक हम रिबाउंड मानेंगे, उछाल मानेंगे। अगर 27,800 या 27,700 के ऊपर निकलकर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो फिर हम ये मानेंगे कि शायद बाजार में अब रिलीफ हो सकता है आईटी को लेकर। दूसरी बड़ी बात, आप वीकली कैंडल पे नजर डालिए। आप जब वीकली कैंडल पे नजर डालोगे तो 20 ईएमए से तो बहुत दूर है, यानी दूर दूर तक चार्ट्स पे पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि अब आज थर्सडे, कल फ्राइडे, कल भी तेजी में आ जाए आईटी इंडेक्स, डेज हाई पे बंद हो जाए, तो वीकली कैंडल पे आईटी सेक्टर का हैमर पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न नहीं बनेगा, हैमर कैंडल फॉर्म हो जाएगी। वीकली कैंडल हैमर बनना बड़ी पॉजिटिविटी मानी जानी चाहिए, और हम फिर अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव खेलेंगे आईटी इंडेक्स पे। आप नोटिस कीजिए, आईटी क्षेत्र ने इस हफ्ते में जो लो हिट करा है वो 25,700 का है, और हाई जो दिख रहा है मुझे 27,300 है। अभी हम 26,900 है, तो हाई की तरफ जा रहे हैं। कल भी अगर तेजी हो गई तो हम 27,300 आ जाएंगे, हाईस पे आ जाएंगे। और अगर आप नोटिस करो तो ये पूरा पूरा आपको दिख रहा है हैमर पैटर्न। तो हैमर पैटर्न ये संकेत होगा अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पॉजिटिव चाल चल सकता है आईटी सेक्टर। ये हो गया आपके लिए आईटी सेक्टर का पूरा डिटेल एनालिसिस। अब जरा स्टॉक्स पे आ जाइए। बढ़िया तेजी है भाई, मजा आ गया आज तो। जो आईटी देखो, आईटी की सिंपल कहानी है भाई। आप कह दो ये डेड तो डेड, आप कह दो यार वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है और नहीं गिरेगा, मौका है अगले 3 साल के लिए, ये भी सच बात है। ये बहुत मुश्किल सवाल हो गया इस समय, इसलिए मैनेज करो। केवल आपकी पोर्टफोलियो का 10% आईटी में है, बना रहे, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ाना। और आईटी इंडेक्स को लेकर छोड़ दो, देखो मत, कुछ भी नहीं रखा है इनमें। प्रॉब्लम है भाई, सबको दिख रही है। अगर गेम बदला तो एक एक आईटी कंपनी डबलर होने की दम रखती है। इन्फोसिस 5 साल के लोस पे ट्रेड कर रहा है भाई साहब, मजाक नहीं है। 1000 के नीचे निकल गया था कल, आज 1040 है वापस से। इनमें रिबाउंड यूं आ सकता है और बहुत बड़ा आ सकता है, लेकिन उसके लिए सहारा चाहिए अर्निंग्स का,
KPIT टेक ने कल ही गाइडेंस कट कर दिया अपना, कल ही खराब आउटलुक दे दिया। एक एक करके IT कंपनियां बेकार ही आउटलुक दे रही हैं, तो फिर हम कैसे भरोसा करें अर्निंग्स का। और अगर मैं इस भाव पे बेचने को कहूँगा तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा शेयर सस्ते भाव पे नहीं ले सकता अगर मैं IT को इस भाव पे बेचने को बोलूँगा। इसलिए ना मैं बेच सकता ना मैं खरीद सकता, मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मैं मिड कैप में जाऊँगा तो परसिस्टेंट आज 5% ऊपर है, एमफेसिस में तेज़ी दिख रही है 5% की, कोफोर्ज में 5.25% की तेज़ी है। अगर मैं दिग्गज देखूँ तो इन्फोसिस करीब 5.5% ऊपर, HCL टेक 4.25% ऊपर, विप्रो जिसका ADR कल 13-14% नीचे था, अभी वो 2% ऊपर खड़ा है हमारे भारत के बाजार में। तो विप्रो से अगर रिलेट करता तो मैं वैसे ही डूब जाता। तो अपनी कहानी है इनकी, एक डिटेल्स मैंने शेयर कर दी, कोई न्यूज़ नहीं है, रिबाउंड बनता था, रिबाउंड आया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।